हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन। मैं आज सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 3 लाया हूँ। तो चलिए पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ क्ले इन फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर हैज़। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा। लो परमेबिलिटी, लो स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिविटी, ऑप्शन ए। बी, हाई परमेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। सी, लो परमेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। या डी, हाई परमेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसमें आपका सही होगा बी। बी सही होगा आपका। तो देखिए क्या होता है, बी क्यों सही होगा। जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जो सोल पार्टिकल्स जो होते हैं वो गुच्छेदार होते हैं, गुच्छे में रहते हैं। जो इसका डायग्राम होता है पार्टिकल्स का, मान लीजिए है, तो इसके चारों ओर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके अंदर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो डिक्लेरेशन बनता है, उसके कारण वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट की मात्रा अधिकतम हो जाती है और कंप्रेसिबिलिटी लेस हो जाती है। वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ये दोनों की मात्रा अधिक हो जाती है और कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके कारण ये ऐसा होता है। तो चलिए इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के डिपेंड अपॉन। जो के का परमेबिलिटी है किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो। थर्ड, डायमीटर ऑफ द सॉइल ग्रेन। फोर्थ, शेप ऑफ द पार्टिकल्स। बताइए। तो देखिए इसमें वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल पहला पे ये डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द सॉइल ग्रेन ये थर्ड पे भी करता है एंड शेप ऑफ द पार्टिकल ये 4 में भी करता है। 1, 3 और 4 इसमें है, 1, 3 और 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कुछ हैं जिसमें डिपेंड करता है परमेबिलिटी। जैसे यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। उसके बाद हुआ कंपोजिट शेप फैक्टर, इन सब पे भी डिपेंड करता है कंपोजिट शेप फैक्टर। उसके बाद हुआ इफेक्टिव साइज, और फिर विस्कोसिटी। इनके अलावा इस पे भी ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपका सी सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज। तो फाइन सैंड का क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी, बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें आपका।
देखिए जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल उसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी 10⁻�0। कोर्स सैंड होते हैं, कोर्स सैंड इसका होता है 10⁻�0 to 10⁻⁻1। मीडियम सैंड होता है तो उसका होता है 10⁻⁻1 to 10⁻⁻2। फाइन सैंड होगा तो उसका होगा जो ये है फाइन सैंड 10⁻⁻2 to 10⁻⁻3। सिल्टी सैंड होगा सैंड तो होगा 10⁻⁻3 to 10⁻⁻4। सिल्ट होगा इसका होगा 1 into 10⁻⁻5। और क्ले होगा हमारा क्ले होगा तो इसका हो जाता है 10⁻⁻6 से कम। ठीक है, तो इसका खैर इसमें डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडी बाय। तो फ्लो ऑफ वाटर फर्स्ट स्टडी कौन किया था, ये तो सबको पता होगा शायद। सी इज द राइट आंसर, डार्सी। डार्सी ने इसके बारे में बताया था फर्स्ट। इसका फॉर्मूला होता है डार्सी का V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू के आई। इसमें के आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो गया, V जो हो गया वो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और जो I होगा वो होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसमें आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज इन जनरली विल हैव द हाईएस्ट कैपिलरीज ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा कैपिलरीज किस पे है? फाइन सैंड, क्लॉइड्स, सिल्ट्स और क्ले। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो था, जो इससे पहले बताया हमने, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी बराबर के आई। यही है। कौन है? हेनरी डार्सी। तो इसमें आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर मीडियम परमेबिलिटी। मीडियम परमेबिलिटी के लिए क्या होता है? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट ए इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो,
बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सी इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू फ्लो, या डी इन ऑल द डायरेक्शन? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ए टेम्परेचर कंडीशन डिक्रीज, बी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज, सी लेंथ ऑफ स्पेसिमेन डिक्रीज, या डी नन ऑफ द अदर ऑप्शन? तो इसमें आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज जनरली, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज जनरली कितना होगा? ए बिटवीन 10⁻³ एंड 10⁻² mm/s, या बी, या सी, या डी? बताइए इनमें से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें दिया हुआ है वैल्यू mm/s में, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बुक में दिया रहता है 10⁻⁻6 से कम। तो इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इसी के बीच आएगा बी, जो आपका ऑप्शन है उसी के बीच में आएगा 10⁻⁻n एंड 10⁻⁻5 mm/s। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव द हाईएस्ट इम्परमिएबिलिटी? निम्न में से किस मृदा में उच्चतम अपारगम्यता होती है? देखिए परमिबिलिटी का मतलब होता है कि जो सॉइल का पार्टिकल्स के बीच वॉइड है उसमें वाटर कितना किस स्पीड से और कितना जा रहा है, ये परमिबिलिटी हुआ। और इम्परमिबिलिटी का मतलब कितना कम। तो कोबल्स में ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से जाता है। कोर्स सेंट का भी वही है, इसका पार्टिकल के बीच जो गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और कोबल्स का भी ज़्यादा ही रहता है। तो ए और बी इसमें तो ज़्यादा फ्लो करेगा, ये परमिएबल है। और बचा फाइन सैंड और सिल्ट। तो अब ये दोनों में देखिए फाइन सैंड और सिल्ट, तो फाइन सैंड परमिएबल है ज़्यादा, किसके कंपेरिजन में? सिल्ट के। सिल्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा परमिएबल है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये चारों की तुलना में सबसे कम परमिएबल है, इसका मतलब इम्परमिएबिलिटी इसमें हाईएस्ट होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कांस्टेंट हेड पेरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमिबिलिटी ऑफ, द कांस्टेंट हेड पेरीमीटर सुटेबल फॉर ऑप्शन ए क्ले सॉइल सिल्ट, बी कोर्स ग्रेन सॉइल, सी सिल्टी क्लेज, एंड डी ऑर्गेनिक सॉइल? तो बताइए इसमें। तो इसमें आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ यूज्ड इन परमिबिलिटी टेस्ट इज, बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन सी डार्सी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के डिपेंड अपॉन, ये हमने पहले शायद बताया है, सी होगा सही इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज लिस्ट परमिएबल, तो कम परमिएबल है। तो देखिए ग्रेवल्स, सिल्ट, स्टीफ क्ले एंड सैंड, ये चार है ना। तो चार में जो ग्रेवल है ये ज़्यादा परमिएबल होता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स के बीच जो वर्ड्स होते हैं उसमें पानी आसानी से आ जाता है। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कम होता है, तो ग्रेवल तो हमारा होगा नहीं। सिल्ट जो है इसमें भी नहीं होगा, सैंड है तो इसमें भी नहीं होगा। तो बचा हमारा सी स्टीफ क्ले।
स्टीप क्ले जो है बहुत ही क्लोजली अटैच रहता है और इसी कारण इसमें परमिएबल कम होती है। तो हमारा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज लिस्ट परमिएबल, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। ए ट्राइएक्सियल टेस्ट, बी कंसोलिडेशन टेस्ट, सी कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट या डी पंपिंग आउट टेस्ट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी पंपिंग आउट टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नोन एज। ए स्टोक्स कोफिशिएंट, बी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, सी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या डी डायसिस कोफिशिएंट। बताइए। तो इसमें आपका सही होगा सी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ए फ्लो नेट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रवाह नेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ए डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज, बी डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर, सी डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या डी डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल लेयर्स। बताइए, जो फ्लो नेट है वो कैन नॉट बी यूटिलाइज, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं फ्लो नेट का। तो इसमें आपका सही होगा, किसमें हम प्रयोग नहीं करते, पहले ये देख लेते किसमें हम नहीं करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज, सीपेज में हम लोग करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर, इसमें भी करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें भी करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल लेयर, इसमें हम नहीं करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और भी कुछ चीज़ हैं जिस पे हम फ्लो न्यूट का यूज़ करते हैं, जैसे पहला टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम फ्लो न्यूट यूज़ करते हैं। दूसरा है इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, और तीसरा है अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हमारा डी सही होगा। डी जो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल, इस पे हम लोग नहीं यूज करते फ्लो नेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज रुकेगा नहीं, हम लगातार डेली ऐसा ही वीडियो लाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच। पहला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंट, दूसरा मोमेंट ऑफ फ्लूइड लेयर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड सी मोमेंट ऑफ फ्लूइड लेयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंप्रेसिबल फ्लो होता है, इसको एज द फ्लो विच क्या डिफाइन करते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, द्रव की परत की गति स्थिर नहीं रहता है। बी द्रव की परत की गति स्थिर रहती है, द्रव का घनत्व स्थिर नहीं रहता है। तो इसमें आपका सही होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the has highest optimum moisture content। निम्न में से किस मृदा में अधिकतम अनुकूलतम नमी की मात्रा होती है। ए GW, बी SW, सी CL एंड डी ML। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, हाईएस्ट ऑप्टिमम होगा आपका सी
सी क्या है हमारा? कल हमने बताया था, कल अपने वीडियो में इसके बारे में, जो इसका शॉर्ट नेम होता है, जो इतने सारे हैं, क्ले विथ लो प्लास्टिसिटी, Cl का होता है, क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, Cl का होगा क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। और Sw का होता है वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। और Gw का होगा आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, Gw का वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और Ml का होगा सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, कल भी बताए थे मैंने, लो प्लास्टिसिटी। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सी जो होता है वो हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल विल बी ऑन बाउंड्री क्लासिफिकेशन व्हेन दे हैव विच ऑफ द परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन? ए 1% to 10%, बी 10% to 20%, सी 5% 12% या डी 12% to 20%। तो इसमें हमारा सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोइल पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज नोन एज। वह सोइल पार्टिकल्स इसके कणों की आकार लमसम सेम होता है। तो जब सेम होता है तो हम क्या कहेंगे उसको? ए वेल ग्रेडेड, बी पुअरली ग्रेडेड, सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या डी गैप ग्रेडेड? बताइए। तो इसमें हम कहेंगे इसको सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। जब सेम साइज के अप्रोक्सीमेटली कण मिलते हैं तो इसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहते हैं। इसका मान भी होता है, वैल्यू भी होता है। जैसे वेल ग्रेडेड जो होता है वो वेल ग्रेडेड जब वैल्यू ग्रेटर देन होती है 15 से तो हम उसको कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। जब वैल्यू 15 से ज़्यादा होती है तो कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। पोअरली ग्रेडेड किसको कहते हैं? जब वैल्यू 5 to 15 रहती है तो इसको हम कहते हैं पुअरली ग्रेडेड। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब कहते हैं? जब वही वैल्यू 1 to 5 होती है तो कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो देखिए 1 to 5 रहेगा तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, 5 से 15 रहेगा तो पुअरली ग्रेडेड, और 15 से अधिक होगा तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो इसमें तो आपका पूछा है सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज, तो इसका तो सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल। देखिए इससे पहले बताया था ना, यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट वेल ग्रेडेड का ग्रेटर देन 15, तो इसमें तो कोई है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्त ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। कल हम फिर एक वीडियो के साथ आएंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।